मॉर्निंग गाइज। सो आज हम आप लोग को बताते हैं कि कन्वर्सेशन कैसे किया जाता है ना। जैसे कि यहाँ मेरे पास में मेरी सिस्टर है, लेकिन सपोज करो आप कहीं गए हो, जैसे आप मान लीजिए ताजमहल गए हो या कहीं भी आपको किसी भी प्लेस पर विजिट करने गए हो, वहां से आप लोगों को क्या करते हो, आप उनसे बात करना चाहते हो, क्योंकि फॉरेनर लोग रहते हैं भाई, उनको हिंदी तो आती नहीं होगी, है ना। ये तो नेचुरल है कि इंग्लिश ही आती होगी। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना। हो सकता है आप स्टार्ट करें, अगला पर्सन इंटरेस्ट ले या ना इंटरेस्ट ले, है ना। डिपेंड करता है कि वो पर्सन कैसा है, उसका मूड कैसा है, क्या उस समय उसका बात करने का मूड है कि नहीं, ये चीज, है ना। तो सबसे पहले आपको मिलना, देखिए दो सिचुएशन होगी, है ना। जैसे मान लीजिए अपोजिट जेंडर हैं, तो लोग वहां पर चूंकि इंडियन कल्चर है, हैंड से करते हुए क्या होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, है ना, इग्नोर करते हैं, है ना। समझ, अगर मेल फीमेल है तो ऐसा, चूंकि भाई इंडियन का अपना एक कल्चर होता है, तो आप वहां पर जैसे मान लीजिए आप फॉरनर हैं, सपोज कर लीजिए, बाकी है नहीं ना, या आप हमसे अनजान हैं, वैसे आप पता है ना, लेकिन सपोज करो कि हम इनको नहीं जानते और आप हमें नहीं जानते, है ना। तो वहां पर स्टार्ट कैसे करना है, जैसे यहाँ पर थोड़ा दूर से आपको, या ऐसे ही हाय, ऐसे देखो आप मूवी में देखेंगे हाय, और ध्यान देना हाय का रिप्लाई हमेशा हेलो में, हेलो का रिप्लाई हेलो, कभी हाय का रिप्लाई हाय में नहीं, हेलो का रिप्लाई हेलो में नहीं करना। तो पहला स्टेप समझ में आया, देखिए समझते चलेगा। पहला स्टेप है हाय का रिप्लाई किस में करना है, हेलो में करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप इज हाय का रिप्लाई हेलो में करना, हाय हेलो हेलो, समझ में। देखो हाय हेलो हेलो, हाँ, बड़े एकदम फ्लो में करना है, विद कॉन्फिडेंटली, नो प्रॉब्लम, है ना। अगर आप बोलते समय एक दो गलत भी हो गया तो वहां ये मत सोचो यार मैंने गलत बोल दिया, जो हो गया सो हो गया, है ना। क्लियर है ना, ये फ्लो में होना चाहिए, हाय हेलो हेलो हाय हाय, क्लियर है ना, हेलो हाय हाय हाय। ये पहला स्टेप आपका है ना। दूसरा स्टेप, मान लीजिए कोई फ्रेंड सर्कल है आपका, काफी दिन के बाद मिल रहा है, तो आप फ्रेंड सर्कल में वहां पर आप हैंड शेक कर सकते हैं। फ्रेंड सर्कल हो तो वहां पर आपको हैंड शेक करते हुए, है ना, जैसे हाय हेलो हेलो, और हमेशा ऐसे ध्यान देना, ये चीज बोलते समय स्माइल होना चाहिए, हाय हेलो, और ये थोड़ा जो है बहुत ज्यादा नहीं कि झुकी जाओ, थोड़ा सा, और इसको ऐसे थोड़ा ऐसे, अब बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि पता लगा गले का हाथ गया, हाय हेलो, क्लियर है ना। फिर इसके बाद में हैंड शेक करते ही धीरे धीरे हटाना, कैसे हटाना, अच्छा पहला स्टेप समझ में आया, क्लियर। एक तो दूर से तो हाय हेलो, और वैसे हाय हेलो, स्माइल रहना चाहिए, है ना। चलो दूसरा स्टेप आपका बताओ, पहला स्टेप समझ में। दूसरा स्टेप है आपको बोलना है हाउ आर यू, 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 ऐसे नहीं हाउ आर यू, ऐसे नहीं, क्लियर है ना, हाउ आर यू, हाउ आर यू, है ना, हाउ आर यू ब्रो, हाउ आर यू। अब यहाँ कुछ भी आप डायरेक्ट बोलो हाउ आर यू, क्योंकि कोई अगर अजनबी रहेगा तो हम ब्रो ये सब तो बोलोगे नहीं, है ना। वहाँ जनरली होता है हाउ आर यू, जैसे आप फॉरेनर में देखेंगे हाउ आर यू मैडम, है ना, हाउ आर यू सर, इस चीज को। तो सबसे पहले हैंड से जैसे हाय हेलो हाउ आर यू, फिर ये धीरे धीरे हाउ आर यू, फिर धीरे धीरे क्या करना है, पीछे हाथ को पीछे कर देना, है ना, और धीरे धीरे हाथ को पीछे, और बढ़िया कोशिश करो आप ऐसे देखो, कभी जब कन्वर्सेशन करते हुए लोग ऐसे किए रहते हैं अपने हाथ को, या थोड़ा ऐसे भी नहीं खड़े रहते हैं, है ना, थोड़ा जो है ऐसे, मतलब थोड़ा उनका मूवमेंट रहता है थोड़ा बहुत, या ऐसे मूवमेंट भी नहीं, तो आराम से आप कॉन्फिडेंटली खड़े रहो, है ना। और क्वेश्चन भी दूसरा स्टेप समझ में आया, जैसे हमने पूछा हाउ आर यू, तो इसका रिप्लाई क्या देना होगा, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, आई एम का जो शार्ट तरीका होता है वो क्या होता है, आई एम गुड एंड यू, ये चीज, है ना, आई एम गुड एंड यू। आप ये एक बार मुझसे बोलो हाउ आर यू, आई एम गुड एंड यू, आई एम आल्सो गुड। या यहाँ पर दो तरीका है बेटा, आई एम गुड एंड यू, या अगर थोड़ा आपको स्टैंडर्ड दिखाना हो, व्हाट्स अबाउट यू, एक बार फिर से बोलिए हाउ आर यू, आई एम गुड, व्हाट्स अबाउट यू, आई एम आल्सो गुड, है ना, थोड़ा व्हाट्स अबाउट यू, व्हाट्स अबाउट यू। और याद रखिएगा कन्वर्सेशन में हमेशा आपको गेस्चर पोस्चर का यूज करना है। गेस्चर पोस्चर मीन्स समझ रहे हैं ना, एक तो बॉडी लैंग्वेज, स्माइल होना चाहिए,
और ऐसा लगना चाहिए दूसरे को कि आप जो है बात करने में इंटरेस्ट है, दोनों को इंटरेस्ट है, ये नहीं एक जबरदस्ती बात कर रहा है। और जब दोनों को इंटरेस्ट रहेगा तो दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे जाते। क्लियर है? जैसे इन्होंने हमसे कहा हाउ आर यू, हमने कहा आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम फाइन, है ना, या आई एम गुड, आई एम गुड, एंड व्हाट्स अबाउट यू, व्हाट्स अबाउट यू। थोड़ा ऐसे करो कि आप इंटरेस्ट, आप चाह रहे हो बात करो, अगला भी आपके बारे में जानना चाहे। क्लियर? इतना समझ में आया? दूसरा स्टेप क्लियर है? तीसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है, व्हाट्स योर नेम। क्योंकि आपने पूछ लिया अजनबी है, आपको बिल्कुल नहीं पता है कौन है कौन नहीं, है ना। अगर आपका क्या जनरली हाय हेलो यही चीज होता है, अब तो कोरोना है, हैंड शेक करो ही मत, है ना। जैसे इंडियन कल्चर है, आप ऐसे करो हाय हेलो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हाय हेलो हाउ आर यू। बस थोड़ा याद रहे कि इंटरेस्टेड, ऐसा लगे कि आप इंटरेस्टेड हो बात करने, ऐसा ना लगे कि आप जबरदस्ती बात कर रहे हो। क्लियर है? दूसरा स्टेप आओ, अब आपने पूछ लिया हाँ भाई हाय हेलो कैसे हो, बढ़िया है, आप भी बढ़िया हो, ये दोनों लोग एकदम मस्त है। अब इसके बाद आप पूछना नाम बताओ अपना, व्हाट्स योर नेम, नेम क्या भाई, है? तो ये चीज व्हाट्स योर, अब यहाँ पर इसको कैसे बोलना, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, है ना। तो व्हाट्स योर नेम, आपको यहाँ पर नेम बताना है ना। तो अब यहाँ दो तरीका नेम बताने का, माय नेम इज, माई नेम इज, जैसे मेरा नाम रवि है तो माय नेम इज रवि, या आई एम रवि, है ना, ये भी आप बोल सकते हैं, आई एम रवि, एंड योर नेम, है ना, एंड योर नेम प्लीज, और अपना भी नाम बताइए, है ना, एंड योर नेम प्लीज। ये तीसरा स्टेप है। क्लियर है ना? जैसे व्हाट्स योर नेम, प्रिया चौरसिया, एंड योर नेम, माय नेम इज रवि चौरसिया। So yeah, tell me, what do you do? I am doing dancing. Yeah, you are doing dancing, but I do study. ये चीज अब मैंने जबरदस्ती बोल दिया, I study, but I do study, Yes sir. है ना। तो आपको कोई चीज बिना पूछे नहीं बताना, जैसे फ्री में कोई जानकारी नहीं देनी, समझे? फ्री में नहीं, हमने जैसे पूछा व्हाट डू यू डू, मीन्स आप करते क्या हैं, आप क्या करते हैं। I was dancing. हाँ, तो आप आई वाज डांसिंग नहीं, आई वाज डांसिंग मतलब मैं डांस कर रही थी, आपको बोलना है आई डांस, मैं डांस करती हूँ, है ना। या बोल सकते हैं आई एम इन डांस प्रोफेशन, मैं डांस प्रोफेशन में, आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन, मैं टीचिंग लाइन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, इस तरह से। क्लियर है ना? तो व्हाट्स योर नेम, नेम, इसके बाद जैसे क्या करना है, आपको वहां रुकना नहीं। जैसे आप सोचो यार, कन्वर्सेशन अगर आप ऐसे बोलोगे ना, कुछ जैसे मान लो मैं लिखवा दूं आपको, रट कर बोलोगे तो थोड़ी देर तक रहेगा, आप भूल जाओगे। अब आपको सोच कर पूछना है, जैसे इन्होंने अभी कहा था व्हाट्स योर नेम, मैंने बताया था माय नेम इज, है ना, रवि। क्लियर है ना? फिर इसके बाद इनका नाम पूछा या नहीं पूछा वो हमारे ऊपर मैटर करता है, हम ना जानना चाहे तो, लेकिन हाँ आपको दोनों तरफ से इंटरेस्ट दिखाना है। उसके बाद आपको जैसे मान लीजिए आपने अगर कोई स्टॉप है, जैसे मान लो अगला नहीं पूछ रहा है तो आप पूछो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, अगला पूछो मतलब आप करते क्या हैं। चलो एक बार फिर से पूछूं, या हाय, अरे सॉरी ये वाला पॉइंट कह रहे हैं, अभी इकट्ठा करवा दिया जाएगा। हाँ, What's your name? माय नेम इज रवि एंड योर नेम प्लीज। My name is Priya Chauरसिया. Yeah, your name is Priya Chaurasia. Yeah, nice name. This name is my sister's name. Yes sir. Okay. Yeah, tell me what do you do? I am studying. Yeah, you are doing study. I also in study profession. Okay. So nice to talk to you. लास्ट में आपको बोलना है, लेकिन अभी बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, हमने अपने तरफ से क्वेश्चन कर दिया। अब कोई जरूर नहीं, जैसे हमने इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया कि व्हाट डू यू डू, व्हाट
डू यू डू। अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखो सिस्टमेटिक चल रहा है। हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं, नाम क्या है, अब करते क्या, क्योंकि आदमी का टारगेट ये रहता है भाई कैसे हैं, नाम क्या है, करते क्या है, हाँ नाम क्या है, करते क्या, अब रहते कहाँ हैं? है ना। इसके बाद ये चीज आता है रहती कहाँ। तो व्हाट डू यू डू, आपने कहा कि स्टडी, तो यहाँ पर आपको सीधा आंसर देना है। क्या आंसर देना है, इसका आंसर देना है कि आई स्टडी, मैं पढ़ती हूँ, एंड यू, एंड यू प्लीज, या एंड यू कर दो और आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा आई आल्सो स्टडी, या जो कुछ भी हो, है ना, वो कैसे भी आंसर दे सकता है। जैसे आप कैसे भी आंसर दे सकते हैं, आई एम इन टीचिंग लाइन, आई एम इन डांस प्रोफेशन, आई एम रनिंग द ब्यूटी पार्लर, जो कुछ भी मैं ये चला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब जो कुछ भी है व्हाट एवर आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में 4 पॉइंट हुआ, यस सर। क्लियर। इसके बाद आपको पूछना होगा एड्रेस, जो कि अगर आप मूवी वगैरह थोड़ा देखकर सीखो, कन्वर्सेशन बढ़िया अच्छे से हो जाएगा। स्टार्ट हाय हेलो से होता है, कैसे हो, नाम क्या है, करते क्या हो, रहते कहाँ, फिर चक्कर लगा। मूवी का थोड़ा देखो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यही रहता है। मतलब इसके बाद आपको करना है वेयर डू यू लिव, आप रहते कहाँ। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है आई लिव इन अयोध्या, आई लिव इन अयोध्या, एंड यू, और आप देखो इधर का आप नॉर्मली ये तो है, बाकी और तरीका है, एंड यू करके आप आगे कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, एंड यू और आप। तो आप बताओ आई लिव इन महाराष्ट्र, जहां भी हो, लखनऊ, है ना। फिर अगला भी क्वेश्चन हो सकता है इन अयोध्या, वेयर इन अयोध्या, अयोध्या में कहाँ, है ना। जैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेयर इन अयोध्या, अयोध्या में कहाँ, या एट विच प्लेस इन अयोध्या, अयोध्या में कौन से स्थान पर। तो यहाँ पर जो भी आदमी लोकल पूछना चाहता है ना, लोकल में तो ये चीज हुआ। लास्ट में आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपको इतने से ही स्टार्ट करना है, जब आपको लगे कि नहीं अब मैं ब्लैंक हो गया, बाकी अभी क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन जो भी आए कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन, लेकिन कोशिश करो ना ये सिस्टमेटिक कर दो, बढ़िया है ना। ये इतना पॉइंट सिस्टमेटिक कर दो। उसके बाद व्हाट्स योर नेम, ये तो हो गया व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम, है ना, व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको केवल बोलना है, एक बार कम से कम आदत तो बन जाए, आदत बन जाए, फिर क्वेश्चन की तो एकदम बौछार लगा दिया जाएगा, है ना। आदत आपको बनाना, फिर व्हाट्स योर हॉबी, व्हाट डू यू वांट, है ना, व्हाट्स योर एम, क्लियर। ये सारी चीजें आपको पूछना है, क्लियर। और लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको ये बोलना है नाइस टू टॉक यू, नाइस टू टॉक टू यू, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, हैंड से करते हो। और आपको भी बोलना होगा मी टू, मी टू, है ना, मी टू। फिर इसके बाद में ओके सी यू, अगले को भी सी यू, है ना, टेक केयर, सी यू बोल दो, ओके सी यू। लास्ट में नाइस टू मीट यू, और नाइस टू टॉक यू कैसे बोलना है, नाइस टू मीट यू अगर बोलना होगा आपको स्टार्टिंग में बोलना होगा, नहीं तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टार्टिंग में कैसे, ओके नाइस टू टॉक यू, आपको थोड़ा इंटरेस्टेड करना है, नाइस टू टॉक यू, हाँ मी टू, नाइस टू टॉक यू, तो मी टू, मुझे भी अच्छा लगे, ओके बाय सी यू, आपको भी यही रिप्लाई करना, ओके बाय सी यू, टेक केयर, क्लियर, समझ में आया ये चीज आपको। तो एक बार सारा स्टार्ट करें। यस सर। हाँ, हाय हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, आई एम आल्सो फाइन, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज प्रियदर्शी एंड योर नेम, माय नेम इज रवीर एंड व्हाट्स योर नेम, 1 मिनट। हाँ एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है ना, यहाँ पर जैसे क्या हुआ, यहाँ पर ये चीज हुआ, है ना, फिर ये भी हुआ, यस सर, यहाँ पर ये चीज मैंने जानबूझकर नहीं पूछी, और आपको ये चीज अवॉइड नहीं करना है। देखो आपको क्या है भाई, जैसे मैंने ये चीज अवॉइड किया, अभी जानबूझकर अवॉइड किया, इसके बाद इधर रुक गए, फिर क्वेश्चन आपको कोशिश कर, देखो क्वेश्चन रिपीट हो जाए डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन कोशिश करो ये चीज, भाई पूछने में क्या है, इन्होंने पूछा आई एम गुड एंड यू कर दो,
Yes, हाँ, अब सब जगह नहीं एंड यूर में यहाँ कर दो, थोड़ा मतलब इस चीज को तो ध्यान ही रखेंगे, है ना, यही गलती हो जाती है। एंड यू के स्थान पर आप बोल सकते हैं व्हाट्स अबाउट यू, अपने बारे में आप बताइए, व्हाट्स अबाउट यू। चलो फिर से, है ना, थोड़ा समझ लो, एकदम हाय हेलो ऐसे करते हैं, Okay, sir. है ना, हाय, Hello. हाउ आर यू, I am fine. And you? आई एम आल्सो फाइन, व्हाट्स अबाउट यू, I'm also good. व्हाट्स योर नेम, My name is Priya Chalsia. And your name? माय नेम इज रवि, व्हाट डू यू डू, I study. And you? I also study. Where do you live? I live in Ayodhya. Awadhya. In which place? In Sitapunj. At Sitapunj College. Yeah. I also live in Awadhya, but I live in RTO office. Clear? So nice to talk to you. Me too. Yeah. See you. Bye. Bye. Clear? See you. बस ऐसे आपको बोलना है। क्लियर है ना? देखो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, Yes, sir. और एक चीज होता है ना, जैसे जितना ज्यादा आप बनाने का प्रयास करते हैं बिगड़ जाता है। यहाँ पर अभी आप जितना ज्यादा बनाने का प्रयास करोगे बिगड़ता चला जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आती हैं, जैसे आपको कभी देखे होंगे, जब आप कभी इंग्लिश बोलते भी होंगे तो ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है माइंड में, लेकिन जब आप चाहो नहीं, आप बोले सोच सोच कर, तब नहीं हो पाता। जैसे जब आपको बढ़िया एग्जांपल देते हैं, जब आप कभी इंग्लिश की कॉपी लिखते हो Yes, sir. तो देखो My name. दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। Yes, sir. इंग्लिश की कॉपी जब लॉन्ग टाइप आंसर वाला सॉल्व करते हैं, आता रहता है, मुझे खुद ही नहीं पता रहता क्या इंग्लिश में लिखा जा रहा है, Yes, sir. लेकिन बट इंग्लिश में जो भी चीजें आ रही हैं इंग्लिश में आप लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। होता है नहीं कि पेजिंग इसी तरह हिंदी में होता है, आ रहा है, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, आपको खुद नहीं पता भाई क्या क्या गलत है क्या। सेम इंग्लिश में भी यही फ्लो चलता है, इंग्लिश में भी सेम यही फ्लो चलता है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका सीरियल आगे पीछे हो जा रहा है, नो प्रॉब्लम, और कसम मत खा लो, नहीं ये तो उल्टा हो गया भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुल मिलाकर क्वेश्चन कन्वर्सेशन का मतलब ही होता है बातचीत करना, और बातचीत आदमी करता है तो क्या पता करता है, उसके बारे में पता करता है। थोड़ा ऐसे समझ बढ़िया, है ना, समझने के लिए। मूवी में आप देखे होंगे जब बातचीत होती है तो मोटिव क्या रहता है, उसके बारे में जानना, है ना, उसके बारे में जानना, अब उसके बारे में कोई भी चीज जानना, कोई भी चीज कैसे भी हो, करती क्या है, कहाँ रहती है ना, काम कब करती है, कब मतलब घर एग्जैक्ट लोकेशन का, ये सारी चीजें कुल मिलाकर कैसे भी घूम फिराकर पता ही करना हो तो आपको इंग्लिश आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? तो इतने पॉइंट का प्रैक्टिस होगा। Yes, sir. बाकी इतना पॉइंट मैंने तो एक हेल्प दिया, कोशिश करो इसे स्टार्टिंग में रखो, ज्यादा अच्छा रखो, Yes, sir. है ना। अच्छा अगर यही मान लीजिए क्या हो, ये तो इनफॉर्मल के लिए, Yes, sir. ये फॉर्मल में यूज करना हो तो वहाँ क्या करना है, हाय वहाँ पर आपको गुड मॉर्निंग सर, Yes, sir. आपको टीचर को बोलना हो वेरी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग या हाउ आर यू, तो आपको बोलना हो आई एम गुड सर, आई एम गुड, एंड व्हाट्स अबाउट यू सर, I'm also good. आई एम आल्सो गुड, सर हाउ इज योर हेल्थ, वहां पर ये यूज कर, है ना, सर आपकी तबीयत कैसी Good. है ना, आपकी हेल्थ कैसी, या गुड, क्लियर। अब वहां पर टीचर पर कोई बाउंडेशन नहीं कि आपसे भी पूछे, है ना, या जो फॉर्मल हैं जो आपसे बड़े हैं उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपसे भी पूछे, तो वहां पर आपका ही फर्ज बनता है कि आप पूछो। जैसे आप कभी देखोगे सर वर के पास फोन करते हैं तो सर से ज्यादा हम ही लोग एक्साइट रहते हैं एक तो बात करने में, हेलो सर, नमस्ते सर, नमस्ते बेटा, सर वो ठीक है, हाँ, तो सर कहते हैं बेटा कुछ काम नहीं सर, बस हाल चाल के, अच्छा ठीक, और सर खाना वाना खाए, हाँ बेटा खा लिए, और सर क्या हो रहा है, कुछ नहीं बस खाना बनाने जा रहे थे, या खाना कहाँ, जब खा लिए तो वहाँ कुछ लेटने जा रहे थे, पढ़ने जा रहे थे, ठीक सर, सर एक क्वेश्चन था नहीं आ रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बता देते तो सही रहता। तो वहाँ सर के पास दो ऑप्शन है, अच्छा अभी व्हाट्सएप पर भेज देना, अभी सॉल्व करके भेज देना, तो वहाँ पर ये फॉर्मल होगा, बस जैसे आप हिंदी में बोल रहे हो उसी चीज को इंग्लिश में बोलना, गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, है ना,
सर हाउ आर यू, आई एम Fine. गुड, है ना। सर बोले आई एम गुड, क्लियर। टेल मी व्हाट्स अबाउट यू, हाँ तुम बताओ तुम कैसे हो। टीचर बोल सकते हैं व्हाट्स अबाउट यू डियर, तुम कैसे हो, तो आपको भी बोलना होगा सर मैं भी अच्छा हूँ, आई एम आल्सो गुड, है ना, आई एम आल्सो गुड। फिर आपका प्रश्न जो रहता है यही रहता है इसके बाद का कि सर खाना वाना खाए। देखा जाए तो क्वेश्चन यही रहता है, आपने खाना खा लिया, आपने खाना है ना, क्या आपने खाना खा लिया, तो डिड यू ईट द फूड, तो वो बोल सकते हैं नॉट नाउ, अभी नहीं खाना खाया। ओके सर। सर आई हैव अ प्रॉब्लम फ्रॉम द मैथमेटिक्स, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना, कोशिश करो, एक दो बोल लोगे नुकसान नहीं हो जाएगा, है ना? किसी भी कहीं भी फॉर्मल हो, कहीं भी किसी से कुछ भी पूछना हो, थोड़ा सा हलचल हो, इससे ये होता है एक अपनापन एहसास होता है। जैसे अभी मान लो आप बाप के पास फोन मिला है, मतलब पिताश्री के पास फोन मिला है कुछ पूछना है, पैसे के लिए मांगना है, तो आप डायरेक्ट पैसा मांगते हो, जल्दी मत लो, हाँ नमस्ते पापा, पापा 500 रुपये भेजो, पैसे नहीं जमा करोगे, ऐसे नहीं करते ना, नमस्ते पापा, हाँ और ठीक है बेटा, हाँ पापा ठीक है, और पापा सब हाँ, सब बढ़िया है, तबीयत ठीक है, पापा भी कहते हैं हाँ बढ़िया है। पापा वो स्कूल की फीस जमा करनी थी, सर 2-3 बार कह चुके, सारे बच्चे जमा कर दिए हैं, अच्छा ठीक बेटा मैं लगवा दूंगा, तो कल जाकर जमा कर दूंगा, अच्छा ठीक पापा रखते हैं। तो फॉर्मल लोगों से पहला नंबर तो हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, है ना? और फॉर्मल लोगों से यही रहता है कि हम लोग का यह सबका एक ये रहता है, जितना जल्दी हटे वहां से, मतलब जितना जल्दी बात में हट पाए, ये तो रहता। पापा वापस कितना देर बात होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल 5 से 1 मिनट 2 मिनट, 3 मिनट। कोई टॉपिक हो गया स्कूल का हालचाल पूरा, तो 2-4 मिनट हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता। नहीं होता। अब पापा थोड़ी और बताओ, जैसे जो लोग रात को 4-4 5-5 घंटा बात करते हैं, वो करते क्या है, यही सब। कभी ऑब्जर्व करना, जबरदस्ती बात करते, और बताओ बढ़िया है, और क्या हो रहा है, और बताओ। हाँ हम एक बार पता नहीं कहाँ पर किसी सुन जबरदस्ती बात किया जाता है उससे, हाँ और बताओ पापा मम्मी ठीक, अच्छा, तो मतलब वहां पर ऐसे जैसे एक होता है ना टाइम पास, वहाँ अच्छे से टाइम पास होता है ना। कभी कभी अगर अच्छा खासा कोई टॉपिक पर डिस्कस होता है, जैसे अगर पढ़े लिखे हैं दोनों लोग, तो वहाँ टॉपिक पर डिस्कस होता है, क्लियर, समझ में आया। Yes, तो sir. रमन प्रैक्टिस करेंगे, Yes, sir. आइए कम, आप यहीं रहो, कहाँ जा रहे हो, चलो ट्राई करो। हाँ तो ये जो है आप दोनों ऐसे मतलब, या आई नो यू आर सिबलिंग्स, मुझे पता है कि आप भाई बहन हो, लेकिन कुछ देर ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि आप भाई बहन नहीं, और आपको एक अजनबी हो, मतलब आप ये फॉरेनर कोई भी है, आप हो या वो है, कोई दिक्कत नहीं, आपको स्टार्ट करना है ना, कोशिश करो, चलो एक बार ट्राई करो, सबसे पहले हाय हेलो हाँ यूज करते हो, चलो या स्टार्ट। Hi, Hello, how are you? I'm fine. And you? I'm also fine. What is your name? My name is Ramadev Jose. And your name? My name is Priya Chalsa. What do you do? I study. And you? I'm also studying. Where do you live? I live in Ayodhya. And you? I'm also live in Ayodhya. And where in Ayodhya? I live in Sita Kunj Colony from RTO office. And you? I'm also Sitakunj Colony. Thank हाँ you. और नहीं नहीं Thank नहीं you. नहीं नहीं नहीं, सुनो, अभी ये कोई चल रही क्लास, अब ऐसे आप बोलो, देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछो, आप कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछना है आपको, पलट कर भी पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन पूछो, आज थोड़ा इसी की क्लास हो जाए, चलो पूछो। Nice to meet you. नहीं बेटा, नाइस टू मीट यू का मतलब हो जाएगा आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है वो तो अच्छा लग ही रहा, तभी तो आप बात कर रहे हो, What ठीक, is your hobby? हाँ ऐसे My क्वेश्चन पूछो। hobby is my hobby is play badminton. Okay.
And your hobby? My hobby is to do dancing, singing, and speaking in English. In which school do you read? Um, I read in I read in Guru Nanak Academy from 9th CBSE. गुरु नानक इस एकेडमी है ना. आई स्टडी इन गुरु नानक एकेडमी इन अयोध्या विद सीबीएसई बोर्ड, है ना. ऐसे बोलना. कैसे बोलना है? I study in आई Guru स्टडी Nanak Academy. इन गुरु नानक एकेडमी, क्लियर, Yes. इन अयोध्या विद सीबीएसई बोर्ड. And how is everybody at the home? Everybody is also good. And your? There is everybody good. And what is your hobby? नहीं नहीं, हॉबी तो आप एक बार पूछ चुके Yes, हैं. sir. And what like artists? I like that this is halwa. And you? And my favorite dish is basmati चावल. चावल का पनीर. अच्छा, बासमती चावल का चावल का खीर. तो पडिंग ऑफ राइस, पडिंग ऑफ बासमती राइस. पडिंग मीन्स होता है खीर, PUDDING. इसके बाद आप और क्वेश्चन पूछो, जैसे एम पूछ लो, व्हाट्स योर एम, है ना. Yes, sir. What's Chalo. your name? My aim is an IAS officer. To And become your an- aim? I want to become a doctor and do civil services course. And I become an IAS officer to step in. What will you do after IPS officer? I become an IAS officer. सुनो, इधर इधर पहले बात सुनो. देखो क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनो. इन्होंने कहा कि व्हाट विल यू डू, है ना, IPS. आफ्टर बिकमिंग एन IPS ऑफिसर. आप IPS ऑफिसर बन जाओगे तब क्या करोगे? So IAS. तो आप वैसे भी सोचो, है ना, सर्व द पीपुल, लोगों की सेवा करना. भाई प्रोवाइड द सर्विस Save the women. टू द पीपुल ऑफ द इंडियन, है ना, इंडियन के लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड करूंगा, है ना. ऐसी चीजें. क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, उसी के अनुसार आपको आंसर देना है ना. आपको कितना नॉलेज है डजेंट मैटर, है ना. पॉइंट में भी दे सकते हाँ, पॉइंट में भी दे सकते हो, लेकिन आंसर आना चाहिए. और पूछो क्वेश्चन. In which class do you read? I read in class 9th CBSE. And you? I read in class 12 now. And आप भी क्वेश्चन पूछो. What's favorite of color? my favorite color is red. And your color? Your? And pink. Okay. But why you like the pink color? हाँ, या बताओ आप. I like ice cream in pink color. So तो ओके. Okay. हाँ, ऐसे अभी स्टार्टिंग है, बाकी आप बोल सकते हैं, बट दिस इज नॉट जेन्युइन आंसर. लेकिन ये तो कोई लॉजिक आंसर तो है नहीं, Yes, sir. है ना. चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन आप पूछते रहो और पूछो जो भी क्वेश्चन दिमाग में है, इन्हें बताना सर बेबी कलर इज द पिंक एंड या जो कुछ भी रीजन है. चलो ठीक, आगे. अब आपको क्या करना है बेटा, एक क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ, है ना. क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब की लिस्ट बनाओ और उन सब का आंसर, ओके सर. है ना. कम से कम जैसे ऐसे कन्वर्सेशन जब करने पहुंच जाओ, 100-200 पूरा मतलब उनके खानदान के बारे में जान लो, यस सर. है ना, कि तुम्हारे दादी का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, दादा क्या करते, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते, मतलब सारी चीजें कन्वर्सेशन. कल एक क्लास होगी, इसके बाद एक लंबी क्लास होगी, वो डिपेंड करेगा तुम लोग के ऊपर ओके सर. कितना एफर्ट करते हो. तो जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, okay sir. जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन कुल मिलाकर कन्वर्सेशन में क्वेश्चन करो, आंसर मिलेगा, फिर अगला भी क्वेश्चन करेगा. तो अगर एक क्वेश्चन आपको पूछना है तो अगले को आंसर बताने के बाद में अगले को भी आंसर पूछना है. जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पूछा इनसे, तो इन्होंने आंसर बताया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उसी से रिलेटेड पूछो या कोई दूसरा क्वेश्चन पूछो. क्लियर है ना. कन्वर्सेशन में जब तक दोनों लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एक लोग कहाँ तक आंसर पूछेंगे,
अरे क्वेश्चन पूछेंगे भाई, वो भी थक जाएंगे, लास्ट में वो भी कह देंगे नाइस टू टॉक यू, नाइस टू टॉक टू यू, है ना? क्लियर है? चलो ठीक है, तो बढ़िया, ओके, ठीक, थैंक यू।